आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिनाइट रिप्रेजेंटेशन एंड इनफिनाइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फिनाइट और इनफिनाइट थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है लैंग्वेज। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि फिनाइट लैंग्वेज और इनफिनाइट लैंग्वेज क्या होता है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले लैंग्वेज होता क्या, उस चीज़ को समझते हैं हम। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बेसिक्स जो बताया था, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सिंबल्स का पता करते हैं। सिंबल्स के बाद हम लोग अल्फ़ाबेट बनाते हैं और उस अल्फ़ाबेट से हम लोग स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। ओके, जब हम लोग उससे स्ट्रिंग जनरेट करते हैं तो उस स्ट्रिंग से हमारा बनता है लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि हमारा क्या है कि लैंग्वेज कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, यानी कि लैंग्वेज के हेल्प से जो है हमारा स्ट्रिंग जनरेट होता है। कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, और उसको जो है हम लोग इनफिनाइट लैंग्वेज को फिनाइट रिप्रेजेंट यानी स्टेट डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। अब देखिए स्टेट डायग्राम क्यों बनाते हैं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे बड़ी बात स्टेट डायग्राम बनाने की कि उसमें जैसे कि आपका जो ऑटोमेटा पढ़ रहे हो, ऑटोमेटा का सिंपल सा डिफिनेशन ये है कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। मतलब कि जो भी चीज़ आप इसमें पढ़ रहे हो वो थ्योरेटिकल बिल्कुल पढ़ोगे। एंड थ्योरेटिकल इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब आप इसे अच्छे से पढ़ोगे तो इससे ये पता चलेगा कि आप जो हैं एक कंप्यूटर के फंक्शंस को, उसके बिहेवियर को इसके हेल्प से समझा जा सकता है। सिंपली आप कंप्यूटर में क्या करते हो, एक इनपुट डालते हो। जब आप एक इनपुट डालते हो उसमें तो आपको एक आउटपुट की एक्सपेक्टेशन होता है जो भी आप चाहते हो। उसी प्रकार हम लोग जो स्टेट डायग्राम के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे तो वो भी एक स्टेट डायग्राम क्या होगा कि हम उसे हर बार कुछ ना कुछ इनपुट देंगे और उसके करस्पॉन्डिंग एक मशीन डिजाइन करेंगे एंड उस मशीन से हमें कुछ आउटपुट का एक्सपेक्टेशन होगा। ठीक है, तो उसी में क्या होता है कि मान लीजिए इनपुट काफ़ी मतलब लेंथ, मतलब बहुत बड़े लेंथ का हो जाए तो आप उसको कैसे, मतलब आपके पास तो लिमिटेड मेमोरी है तो आप उसको कैसे मतलब उसका सॉल्यूशन पा सकते हो। तो सबसे उसका इजी एग्जांपल है, उसको स्टेट डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हैं और आगे चल के हम लोग समझेंगे एक ट्रांजिशन टेबल भी उसका बना सकते हैं हम। तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या कहा है, इनफिनाइट एंड फिनाइट लैंग्वेज। तो देखिए आपके पास क्या इस प्रकार से एक लैंग्वेज दिया जाएगा। ठीक है, जब आपके पास एक लैंग्वेज दिया जाएगा तो लैंग्वेज कुछ इंस्ट्रक्शन देगा। कैसे कि सेट ऑफ स्ट्रिंग स्टार्ट विथ, यहाँ जो है स्टार्ट करना है ए से। ठीक है, ऐसा लैंग्वेज कह रहा है। तो कह रहा है तो इसमें क्या करेंगे आप, सिंपली आपको एक स्ट्रिंग जनरेट करना है। स्ट्रिंग कैसे जनरेट करते हैं, आपको क्या दिया रहता है, अल्फाबेट दिया रहता है। ठीक है, इसी अल्फाबेट से आपको करना है। समझ रहे हैं बात को, यानी कि आपको जो अल्फाबेट दिया गया है, अल्फाबेट से हम स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। तो आपको क्या दिया गया है, अल्फाबेट। अल्फाबेट को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब आपको ये अल्फाबेट दिया गया है तो आप स्ट्रिंग कर सकते हो जनरेट। कैसे करोगे, आपके पास दिया गया ए और बी, सिर्फ इसी ए और बी का, यानी देखिए हम अगर आप इसको सिक्वेंसली देख रहे हैं तो आपको देखने में समझ रही होगी, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए तो थोड़ा समस्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सिंपली आपको अल्फाबेट दिया गया और अल्फाबेट में क्या हो रहा है, ए और बी दिया गया है। ठीक है, इसमें देख लीजिए ए और बी दोनों यूनिक है, यानी एक से अधिक बार रिपीटिशन नहीं हुआ है। और इसका मतलब यह है कि इससे जो हम स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। और स्ट्रिंग कैसे जनरेट करेंगे, लैंग्वेज के हेल्प से। लैंग्वेज क्या दिया गया है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स स्टार्ट विथ ए, यानी कि ए से स्टार्ट, यानी कि ऐसा हमको स्ट्रिंग जनरेट करना है जो ए से स्टार्ट हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम ए से स्टार्ट अगर इसमें करना चाहें तो क्या क्या कर सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ स्ट्रिंग जनरेट करें, स्ट्रिंग, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। ए से स्टार्ट करना है। ठीक है, बस इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है, बाकी चीज को भूल जाना है। चलिए ए से स्टार्ट कर सकते हो तो इसका मिनिमम स्ट्रिंग क्या हो सकता है, यानी कि एक स्ट्रिंग, यानी एक इनपुट, अगर एक बार में एक इनपुट डालें तो एक बार में एक स्ट्रिंग क्या बन सकता है, एक मिनिमम ए बन सकता है। बात समझ रहे हो, मतलब मिनिमम ए इसलिए बन सकता है कि आपको क्या स्ट्रिंग बनाना है, यानी कि स्ट्रिंग डिस्टिंग्विश करेंगे। मान लीजिए अभी दूसरा स्ट्रिंग अगर बनाते हैं तो इससे यूनिक होना चाहिए। अब सेम चीज़ को तो बार बार इनपुट डालेंगे तो रिजल्ट हमें वही मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है कि इससे जो आप मिनिमम, यानी कि ए से स्टार्ट, एक स्ट्रिंग ऐसा बनाना है जो मिनिमम ए से स्टार्ट हो। जब ए से स्टार्ट होगा तो सिंपली जरा सोचे कि इसमें ए और बी है, तो सिंपली अगर मिनिमम बात करें तो एक ए हो सकता है और दूसरा मिनिमम बात करें तो बी हो सकता है। इससे मिनिमम कुछ और हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पे आप बी नहीं दे सकते हो। बात यह है कि कह रहा है स्टार्ट विथ ए, तो जैसे ही ए कह रहे हो तो मिनिमम तुम्हारा ये हो गया, लेकिन इसको मिनिमम ए देना ही पड़ेगा क्योंकि स्टार्ट विथ ए होना चाहिए। लेकिन उसके बाद आप कई बार ए दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो कोई वैलिड नहीं होगा, मतलब कि उसका कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, वो गलत है स्ट्रिंग, यानी कि वो डेड स्टेट में चला जाएगा। इसके बारे में हम लोग समझेंगे अभी जब फिनाइट ऑटोमेटा पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल क्या है, यहाँ पे मिनिमम स्ट्रिंग हमारा ए हो सकता है एंड बी इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि
इसमें स्टार्ट विथ ए कह रहा है, इसमें तो ए होता नहीं अगर सिर्फ बी लेते तो। जैसे ही हमने बी ए ले लिया, अब क्या है कि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। उसके साथ साथ देखिए अब कई बार ए ले सकते हो, ठीक है, यानी कि ए आप कितनी टाइम्स बी ले सकते हो, मतलब लेते चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके बाद ए के बाद कितनी बार बी ले सकते हो, मतलब कंडीशन ये है, यानी कि मिनिमम एक बार ए होना चाहिए। तो देखिए जो भी स्ट्रिंग आपने यहाँ पे जनरेट किया है, यानी कि पहला इनपुट ये है, दूसरा इनपुट ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, तो क्या आपको किसी में ऐसा लग रहा है कि जिसमें मिनिमम एक ए ना हो? मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम एक ए हो, बस वही कंडीशन है। अब देखिए इसको हम लोग फिनाइट रिप्रेजेंटेशन स्टेट डायग्राम के थ्रू कैसे करते हैं। सिंपल से देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपको जो मशीन बनाना है इसके करस्पॉन्डिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग उठाइए आप, मिनिमम कंडीशन यहाँ पे ए है, एक स्ट्रिंग आप उठाएं, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे एक स्टेट बनाया ए जो कि आपका क्या होगा, इनिशियल स्टेट होगा, ठीक है। और इनिशियल स्टेट को स्ट्रिंग से या फिर दोनों में से कोई एक से आप कर सकते हैं, मैंने दोनों से कर दिया है, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग देख लीजिए आप। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि सबसे पहले ए से स्टार्ट किया है, और ए से स्टार्ट करने के बाद देखिए अभी इस स्टेट पे हमें पहला, चूंकि हमने ये स्ट्रिंग लिया है, तो मिनिमम कंडीशन को ये फुलफिल करने के लिए क्या कहेगा कि हमें एटलीस्ट एक इनपुट रीड करना होगा, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया कि इस इनपुट ए के एक इनपुट पे, यानी कि आउटगोइंग मतलब ए पे आपने क्या किया, ए को रीड किया, ठीक है, इस ए को रीड किया। तो ए हम आपने कहाँ से लिया है, जो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग जनरेट किया है, तो ये स्ट्रिंग जो है देखिए कितना सारा हमारे पास स्ट्रिंग है, लेकिन एक स्ट्रिंग हमने यहाँ से उठाया, ठीक है। और क्या किया, इसके बाद चला गया बी स्टेट पे, ठीक है, और इसको मैं बना दूंगा फाइनल। क्यों बनाता हूँ फाइनल, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन अभी आपको हो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है कि बी हमारा फाइनल स्टेट इसलिए है कि मिनिमम ए, चूंकि हमको ये इनपुट यानी कि ये इसके करस्पॉन्डिंग हमें मशीन सक्सेसफुली बनाना है, ठीक है, क्योंकि आपका एटलीस्ट अगर स्ट्रिंग हो तो एक ए तो हो ही सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो यानी मिनिमम वन लेंथ का, यानी एक का मतलब है एक लेंथ, इसमें ए और बी है, दो लेंथ है, इसमें एक दो तीन थ्री लेंथ हो गया। और इसकी बात करें तो एक दो तीन चार पाँच, यानी a⁵5 भी आप लिख सकते हो, या 5 टाइम ए भी लिख सकते हो, ये भी संभव है, मतलब लिखा जा सकता है। यानी कि मिनिमम स्ट्रिंग हमने क्या किया, ए को रीड किया, और रीड करने के बाद हमने पहुंच गया बी पे। देखिए अब क्या हो रहा है कि बी पे ऐसा पॉसिबल है कि ए या तो बी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि अब कहेगी कि आप इस पे सेल्फ लूप क्यों लगा दिए, सेल्फ लूप हमने इसलिए लगाया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम एक ही ए का नीड है, यानी कि एक ए जब आपने रीड कर लिया, यानी एक लेंथ जब आपने रीड कर लिया, उसके बाद कितना भी लेंथ है कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी इसी पर। यानी आगे चल के फर्दर वीडियो और भी आप इसे डीप में समझोगे, बस इतना देर के लिए आप इतना याद रखो, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। तो अब देखते हैं हम लोग कि ये तो हमने समझ गया कि इन्फिनाइट स्ट्रिंग है, इन्फिनाइट मतलब जो भी, अब मान लीजिए इस पे कोई भी आप इनपुट ले लें, सपोज इसको ले लें आप, ठीक है। जैसे ही आपने लिया तो ए पे पहला ए को, यानी कि इस वाले को उठाओगे, ए को रीड करोगे, बी पे पहुंचोगे, एंड उसके बाद अगेन ए है। तो जैसे ही ए है तो इस पर कितना भी ए आ जाए, देखिए सेल्फ लूप है, ये अगेन एंड अगेन क्या होगा, इस पे ही एक्सेप्ट होते चलेगा। इसका मतलब क्या, लेकिन एक साथ साथ एक कंडीशन और हमें याद रखना है कि अगर कोई बी इनपुट आता है तो इसके लिए हमें एक नॉन फाइनल यानी कि डेड स्टेट भी बनाना है। तो इस पर हम इसको डेड भी बोल सकते हैं। इस सबको हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छे से अभी, ठीक है। चाहे इस पे ए हो चाहे बी हो, इसको समझा जाएगा बहुत सही से, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो है इन्फिनाइट लैंग्वेज को हम लोग फिनाइट स्टेट ऑफ डायग्राम में जो है हम लोग इसको स्टोर करवाते हैं, ठीक है। अब अगर इसी की बात करें कि अगर सेट ऑफ स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए या फिर सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, ठीक है, जैसे ही 2 कहा, अब बताइए इससे 2 लेंथ का स्ट्रिंग आप क्या क्या जनरेट कर सकते हो मिनिमम की अगर बात करें तो। अगर यहां पे मैं स्ट्रिंग जनरेट करूं तो मान लीजिए एक तो ए हो सकता है 2 ही लेंथ का, ठीक है। ये नहीं कहा है कि ए से स्टार्ट होना चाहिए या फिर बी से स्टार्ट होना चाहिए, 2 लेंथ होना चाहिए। तो आप इससे ही आपको स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, 2 लेंथ की अगर बात करें तो ए और ए ही हो सकता है। अगला क्या हो सकता है, बी एंड बी, ये हो सकता है, यानी कि 2 लेंथ का ये भी। अगर बताइए अब आप कहेंगे जैसे इसमें कितने सारे ए ले लिए हैं, क्या हम ए ले सकते हैं 4 बार 5 बार? नहीं, क्योंकि लेंथ इसका 2 ही होना चाहिए। इसका लेंथ कितना है, 2 होना चाहिए। एंड अगेन बी और बी ले सकते हैं और उसका भी लेंथ कितना है, 2 है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो दूसरा क्या हो सकता है, एक ए और बी को साथ ले सकते हैं, एंड तीसरा बी और ए को साथ ले। क्या इससे ज़्यादा आपको लग रहा है पॉसिबल बन सकता है? नहीं बन सकता है, ठीक है, नहीं बन सकता है। तो इसका अगर आपको ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ कर सकते हो, देखिए
सिंपल सी बात है। इस प्रकार से आप यहाँ पे मिनिमम लेंथ का आ रहा है 2, ठीक है, तो आपको 2 लेंथ का बनाना होगा। चलिए हम नया स्टेट डायग्राम बना दें यहाँ पे जल्दी से। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, हो ये रहा है कि स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहा है और 2 लेंथ का ये स्ट्रिंग है। जब आपने ए पे ए को रीड किया, बी पे पहुंचा, एंड बी पे ए को रीड किया, सी पे पहुंच गया, यानी फाइनल स्टेट आपका आ गया, ठीक है। इसी में हम लोग दूसरा स्ट्रिंग लिख देखते हैं, क्या बी एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो बी तो हम यहां रीड कर ही नहीं पा रहे हैं, बी तो रीड कर ही नहीं पा रहा है और हमारा फाइनल स्टेट केवल और केवल यही है, ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशन देखिए, तो आपको एक ही बार मतलब एक ही ट्रांजिशन पे आपको दोनों इनपुट दिखाना होगा, यानी ए और बी, यानी चाहे ए को ए पे रीड करे या फिर बी रीड करे, यानी ए जब ए आपका स्टेट है, जब उसके ट्रांजिशन पे अगर ए रीड कर रहे हो, बी पे पहुंच रहे हो, ऐसा ही पॉसिबल है कि बी को भी रीड कर सकते हैं। जैसे बी को रीड कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, ये पहुंच जाएगा, अगेन ये भी बी पे ही पहुंचेगा, और यह भी सही पॉसिबल है कि अगेन बी को रीड करे, तो यहाँ पर भी हमें ए और बी दोनों देना, यानी कि इनपुट पे, यानी कि जो इसके आउटपुट ट्रांजिशन इस पे जो हमने ये दिखाया है वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो कहने का सेंस क्या है कि इसका जो डायग्राम बनेगा ये बनेगा। अब कोई भी आप स्ट्रिंग लेकर देखें, जैसे सपोज बी और ए, हमने ये स्ट्रिंग लिया, इसमें डाला, ठीक है, तो सबसे पहले तो ए पे आना पड़ेगा हमें। अब बी है तो पहला इनपुट जब ए पे आप बी रीड करोगे तो बी आपने रीड कर लिया, जैसे ही बी रीड किया तो उसके बाद क्या हो रहा है कि अगेन आप बी स्टेट पे आ जा रहे हो और बी पे आपको ए रीड करना है, तो यहाँ से ए इजीली रीड कर सकते हो, और करने के बाद आपको क्या पहुंच जा रहा है, यहाँ पे ट्रांजिशन, मतलब क्या हो रहा है, ये फाइनली उस पर पहुंच जा रहा है। अब यहाँ पे एक पता ये चला कि आप चाहें तो यहाँ पे सेल्फ लूप हटा सकते हो, क्योंकि सेल्फ लूप इसलिए हटा दिए कि 2 लेंथ तो हम यहीं पर रीड कर दे रहे हैं, आगे हमको जरूरत है भी नहीं, कंडीशन भी हमारा वही है।